सीधे रुख करेंगे हरियाणा के चरखी दादरी का, जहां पर सीएम सैनी संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, लिए चलते हैं। आप सबको राम राम कहता हूं। साथियों, ये च्यवन ऋषि महाराज की ये तपोभूमि है। मैं दादरी की इस तपोभूमि को शीश नवा करके प्रणाम करता हूं। साथियों, आज किसानों और जवानों और पहलवानों की इस भूमि पर आप सबके बीच आकर के मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। साथियों, इस वीर भूमि को मैं नमन करता हूं और साथ ही वीरों को जन्म देने वाली माताओं को भी मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। साथियों, चरखी दादरी की मिट्टी अपने आप में गौरवशाली इतिहास की गवाही देती है। साथियों, यहाँ की हवा में शौर्य है, यहाँ के कण कण में वीरता बसती है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो, आजादी की लड़ाई हो, अथवा आजादी के बाद चीन व पाकिस्तान के होने वाले युद्ध हो, साथियों, यहाँ के जवानों ने सदा वीरता की नई मिसाल को कायम किया है। साथियों, इस विकसित दादरी रैली में आए इतनी भारी संख्या में हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथी, साथियों, ये विकास रैली मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यह विकास विकसित रैली है। परंतु आप लोगों ने जो विधानसभा के चुनाव में इतने बड़े मैंडेट से कमल का फूल खिलाया है, मैं दादरी की पूरी सरदारी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आपकी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति यह हमारी नॉन स्टॉप डबल इंजन सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का, आपके समर्थन का ये आशीर्वाद है जो इतनी भारी संख्या में आज यहां उपस्थित हैं। साथियों, आप सभी ने भाव, जिस प्रेम, प्यार और भावपूर्ण स्नेह से यहां स्वागत किया है, उसके लिए मैं आप सबका, मातृशक्ति का भी, अपने बुजुर्गों का भी, युवा साथियों का भी दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जो ये सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने रखी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दादरी क्षेत्र के विकास के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, इसको 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, मुझे गर्व है और आप सबका आशीर्वाद है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने यहां जितने विकास के कार्य किए हैं, साथियों, आज मैंने दादरी क्षेत्र के विकास के लिए 540 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत की 43 परियोजनाओं की उद्घाटन और शिलान्यास आज यहां किए हैं। 540 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत के। साथियों, इनमें से 266 करोड़
47 लाख रुपए की लागत की 26 परियोजनाओं के आज शिलान्यास हुए हैं और इसके साथ ही 24 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत के 15 परियोजनाओं के आज यहां उद्घाटन किए हैं। साथियों, इनमें चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे सिंचाई के सुदृढ़ीकरण की बात हो, या स्वास्थ्य की बात हो, या खेल के क्षेत्र की परियोजनाओं की बात हो, साथियों हमने 540 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। साथियों, आप सब ये भी जानते हैं, क्योंकि अभी हमारे सुनील सांगवान जी बोल रहे थे, कांग्रेस के लोग दुष्प्रचार करते रहते हैं, उनको काम दिखाई नहीं देता, कौन से चश्मे से वो दिखाई देते हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, हमने दादरी विधानसभा के पिछले 11 वर्षों में सिर्फ दादरी विधानसभा के अंदर 1364 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत के विकास कार्य ये दादरी विधानसभा के अंदर कराए हैं। साथियों, जबकि ये कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि हमें काम दिखाई नहीं दे रहा, सरकार के लोग बोलते हैं, मैं कांग्रेस के लोगों को आईना दिखाना चाहता हूं, उनको शीशा दिखाना चाहता हूं। कांग्रेस की 10 वर्ष तक हरियाणा में सरकार रही है और 10 वर्षों के अंदर उन्होंने 303 करोड़ 30 लाख रुपए के काम कराए हैं। वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं। आप लोगों से वोट तो ले लिया, परंतु हाथ मलते रह गए कि विकास तो हुआ नहीं है। साथियों, आज आप देख रहे हैं, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत, और उसका परिणाम है कि हमने 11 वर्षों में 1364 करोड़ और 60 लाख रुपए के विकास कार्य वे दादरी विधानसभा के अंदर कराने का काम पिछले 11 वर्षों में किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि दादरी विधानसभा के अंदर इस क्षेत्र में 271 घोषणाएं यहां पर की गई हैं। इनमें से 201 घोषणाएं साथियों पूर्ण कर ली गई हैं और बाकी 58 के ऊपर गति से काम चल रहा है। एक एक घोषणा हमारी सरकार ने जो की है, साथियों उसको धरातल पर उतारने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, आप सब जानते हैं कि इस वीर भूमि को लंबे समय से नजरअंदाज किया जाता रहा। पिछली सरकारें साथियों आपसे बहुत वायदे करती रही, परंतु काम कुछ भी नहीं किया। ये उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं कांग्रेस के लोगों को भी ये बात बताना चाहता हूं कि आप झूठ बोलने के तो माहिर हैं, आप अफवाह फैलाने के तो माहिर हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उनके झूठ और अफवाह के अंदर आप लोग ना आए। साथियों, हमने यहाँ पर इस क्षेत्र के विकास को और गति देने के लिए यहाँ पर हम लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमने इस बजट के अंदर भी जो घोषणाएं की हैं, ये ऐतिहासिक बजट 2023 लाख करोड़ रुपए का ये बजट ऐतिहासिक बजट हमने प्रस्तुत किया है। मैंने चरखी दादरी सहित 10 जिलों में प्राकृतिक व जैविक किसानों को कृषि उपज बेचने के लिए मंडियों में जगह उपलब्ध कराने का ये प्रावधान किया है,
ताकि साथियों उनकी फसल को उचित लाभकारी मूल्य पर खरीदा जा सके। साथियों, मैंने जलघरों के 5 जिलों के 44 टैंकों को आरसीसी लाइनिंग में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इनमें चरखी दादरी के अलावा हिसार, रोहतक और झज्जर, भिवानी भी शामिल हैं। साथियों, इन टैंकों में नीचे से सेम का पानी उसमें शामिल हो गया है और हमने तुरंत आदेश दिए हैं कि इनको आरसीसी सीमेंट का किया जाए। साथियों, हमने चरखी दादरी, हांसी, झज्जर, मांडी, खेड़ा के जिला अस्पतालों में अतिरिक्त 100 बिस्तरीय भवनों का निर्माण भी किया जाएगा। साथियों, इसका भी हमने कहा है। साथियों, इसी प्रकार चरखी दादरी सहित 12 जिलों में 21 नए खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, ये भी हमने कहा है। साथियों, झज्जर चरखी दादरी की 4 मार्गीय सड़क को अपग्रेड किया जाएगा। साथियों, चरखी दादरी, फतेहाबाद, पंचकुला में जिला जेल तथा रोहतक में हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जाएगी। चरखी दादरी सहित 8 जेलों में पेट्रोल पंप भी खोले जाएंगे, इसका भी हमने कहा है। साथियों, गांव की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी नगर निकायों की भूमि पर रिहायशी कब्जाधारियों को कानूनी मालिकाना हक प्रदान करने के लिए एक नीति भी लाई जाएगी, इसकी भी हमने घोषणा की है। साथियों, 500 वर्ग गज के मकानों को प्रतिमाह 10 किलोलीटर तक निःशुल्क जल उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें शहरों के लगभग 23 लाख घरों को 28 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का ये लाभ भी मिलेगा। साथियों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जो बोलती है उसको पूरा करती है। इसका प्रमाण है कि हमने साथियों पिछले विधानसभा के चुनाव में 217 संकल्प हमने लिए थे। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए 217 संकल्पों में से साथियों 62 संकल्प हमने पूरे 1.5 साल के अंदर मात्र पूरे कर दिए हैं। 156 संकल्पों पर साथियों गति से काम चल रहा है। आज अगर हरियाणा विकास के साथियों नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है तो इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी साथियों हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने रखा है साथियों, वह केवल लक्ष्य नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है। साथियों, ऐसा संकल्प जिसने देश का हर नागरिक भागीदारी है। साथियों, हम सब मिलकर के विकसित हरियाणा के माध्यम से विकसित भारत के सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का साथियों आज इस दादरी की इस भव्य रैली में उनका आभार भी प्रकट करता हूं, जिन्होंने अमेरिका इराक युद्ध में उपजे संकट के समय साथियों जब पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी के साथ साथ साथियों रेट बढ़ रहे थे, तो उस समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक्साइज ड्यूटी को कम करके भारत के लोगों को एक बड़ी राहत देने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। परंतु साथियों, मुझे इस बात का दुख भी होता है कि जब कोई वैश्विक संकट आता है या वैश्विक कोई बीमारी आ जाती है, विपक्ष की भूमिका होती है कि देश के लोगों के साथ खड़े होकर के उसका साथियों सामना करें। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है हमारा देश का विपक्ष जो राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर ये इंडी गठबंधन चल रहा है साथियों, उन्होंने ये जब प्राकृतिक आपदा आती है साथियों या कोई बड़ी भयानक विपत्ति आ जाती है या कोई बीमारी आ जाती है, ये विपक्ष के लोग उसमें अपनी राजनीतिक कुर्सी ढूंढने का काम करते हैं। इनको
अपनी कुर्सी से मतलब है, जनता के सुख दुख से कोई इनको सरोकार नहीं है। साथियों, इन्होंने भ्रम फैलाया इस वैश्विक संकट के समय में, और इन्होंने सस्ती राजनीति, वोटों की फसल काटने की कोशिश की है। उन्होंने गलत बयानबाजी और भ्रामक प्रचार करके कि तेल की कमी है, गैस की कमी है, इस प्रकार की साथियों अफवाह फैलाने का काम ये मेरे विपक्ष के साथियों ने किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस ऐसे समय के अंदर उन्होंने देश के साथ खड़ा होना चाहिए, परंतु देश के विरोध के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं। साथियों, मैं आज दादरी की इस ऐतिहासिक भूमि, इस पवित्र भूमि से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि रब्बी की फसल का ये सीजन चल रहा है, खरीद का सीजन चल रहा है। हमने खरीद के व्यापक प्रबंध कर रखे हैं, परंतु विपक्ष के पास कोई मुद्दा शेष नहीं बचा है और वो इस प्रकार का झूठ फैलाने का काम दिन रात कर रहे हैं। कभी बोलते हैं बारदाना नहीं है, कभी बोलते हैं साथियों खरीद नहीं हो रही है, अभी तो फसल शुरू हुई है। साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच में एक बात कहना चाहता हूं। हरियाणा सरकार अपने किसान की एक एक दाना एमएसपी पर खरीदने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। मेरे किसान को किसी प्रकार की साथियों दिक्कत ये नहीं आने देंगी, परंतु ये किस प्रकार का भ्रम फैलाते हैं, हमने इस भ्रम से भी बचना है। साथियों, हमने रब्बी की फसल जो ये सीजन चल रहा है, इसके लिए 28 हमने मार्च को साथियों सरसों की फसल खरीदने का निर्णय किया था। एक भी किसान की फसल हमारी सरसों की एमएसपी से ज्यादा दाम पर गई है, कम पे नहीं बिकी है। साथियों, 1 अप्रैल से हमने गेहूं की परचेज भी शुरू कर दी है और मुझे खुशी है, हमने जब से ये परचेज शुरू की है लगभग 13,000 मीट्रिक टन गेहूं की परचेज की है और हमने 6,000 करोड़ रुपया 6 करोड़ रुपया किसानों के खाते के अंदर भी हमने पहुंचाने का काम किया है। हमारी सरकार का कमिटमेंट है कि मेरा किसान जहां ही मंडी में फसल लेकर के जाएगा 48 घंटे में उसके खाते में पैसा आ जाएगा। परंतु साथियों, किसानों की फसलों की सरकारी खरीद के ऊपर हमारे विपक्ष के भाई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का आजकल अनाज मंडियों के अंदर काम कर रहे हैं। साथियों, जब वे सत्ता में थे तब उन्हें मंडियों की सूद नहीं थी, जब उनको मालूम नहीं था साथियों की मंडियां कहाँ हैं और न किसान की चिंता थी। साथियों, किस प्रकार से मेरे किसान का शोषण उनके समय के अंदर होता था। अब सरकारी खरीद की सुचारू व्यवस्था पर किसान को बरगलाने का असफल प्रयास ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, विपक्ष के साथी कर रहे हैं। लेकिन मैं किसान भाइयों से ये अपील करना चाहूंगा कि आप बड़े जागरूक रहें, वे किसी के बहकावे में आप न आए। साथियों, मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, हमने रब्बी की फसलों की सरकारी खरीद के लिए जो कायदे कानून निर्धारित किए हैं उनका एक ही मकसद है साथियों कि हमारे किसान का एक एक दाना वो एमएसपी पर खरीदा जाए। हमने यह व्यवस्था की है कि एग्जिट गेट पास कटने के 48 घंटे के बाद किसान की फसल का सीधा पैसा उसके खाते में जाकर के जमा हो जाता है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने साथियों पिछले 12 खरीद सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद का सीधा 1,64,000 करोड़ रुपया डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने फसल खराबे के लिए भी गत 11 वर्षों में किसानों को मुआवजे के तौर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 16,500 करोड़ रुपया किसानों तक पहुंचाने का काम किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के शासन के समय में साथियों उन्होंने 10 वर्षों में मात्र 1,138 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में राशि का पहुंचाया था। कांग्रेस सरकार के शासन का
269 करोड़ रुपया जो मुआवजा मेरे किसान का रुक गया था, छोड़ करके चले गए थे, वो भी हमने देने का काम किया है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमने बागवानी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को भी राहत देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसके लिए हमने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत 46 बागवानी फसलों को इसमें शामिल किया है और अब तक 157 किसानों को 1,40,21,000 रुपए का मुआवजा भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20,18,000 किसानों को 22 किस्तें पहुंचाने का काम किया है। इन 22 किस्तों में 7,562 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे मेरे किसानों के ऊपर जो अभियान लगता था, उस अभियान को भी हमने जड़ से समाप्त किया है। 133 करोड़ रुपया उसको भी हमने माफ करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, आज प्रदेश में पेपरलेस जमीन की हमारी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इससे भ्रष्टाचार के अंदर एक बहुत बड़ा साथियों रोक लगेगी। इसको हमने पूर्ण तरह से डिजिटल किया है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा वादा अपनी बहनों के साथ हमने विधानसभा के चुनाव के अंदर किया था। हमने कहा था कि हमारी बहन बेटियां, उनको हम 2100 रुपया देने का काम करेंगे। हमने पहले ही बजट के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का बहनों को मैं बताना चाहूंगा हमने प्रावधान किया और जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए तक थी उनको 2100 रुपए पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। अब तक हमने लगभग ये जो किस्तें डाली हैं 1,038 करोड़ रुपया बहनों तक पहुंचाने का काम किया है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अब हमने इस दायरे को बढ़ाने का काम किया है। इस बजट के अंदर हमने 6500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और इसका दायरा भी बढ़ाया है। हमारी बहनें जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए तक है, अब उनको इसमें शामिल किया जाएगा और उनको भी इस योजना के साथ जोड़ करके 2100 रुपए पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, लगातार बहनों से जो वायदा किया था उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। परंतु मैं कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं, इनकी सरकार ने भी हिमाचल के अंदर वायदा किया था, कर्नाटक में वायदा किया था और तेलंगाना में वायदा किया था। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आप मंडी मंडी घूम रहे हैं, आप मंडी को छोड़ करके हिमाचल जा करके आइए। आपकी सरकार ने जो वायदे किए थे क्या वो पूरे कर दिए हैं? आप कर्नाटक जा करके आइए, आप तेलंगाना जा करके आइए, क्या आपकी सरकार ने वहां वायदे पूरे कर दिए हैं? हर रोज झूठ की दुकान खोल रखी है और झूठ परोसने का काम ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि वह हमारी 1,80,000 रुपए से जिन परिवारों की इनकम है उन बहनों की रसोई में आपका भाई 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम करेगा। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने उसको भी लागू कर दिया है और बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंच रहा है। ऊपर का पैसा आपका भाई आपके खाते में पहुंचा रहा है। साथियों, हमने अब तक 243 करोड़ रुपया बहनों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम अपनी बहनों को 33% आरक्षण राशन डिपो के अंदर देंगे।